नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, हमारी सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसका मैं आज 19वां भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हूं। साथियों, आज हम बहुत ही चुनिंदा 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो साथियों देखिए, पहला प्रश्न ये है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, यह आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रखना है साथियों कि भाषाई आधार का मतलब है कि आंध्रा एक भाषा है जिसके आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही साथियों, ये मगही माने हमारा कहाँ है ना बोली जाने वाली भाषा है, ये हमारी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। तो मगही राजस्थानी भाषा की एक उपबोली है ना साथियों। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही होगा। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है, सिंधी, उड़िया, गुजराती या मराठी। तो साथियों, आपको याद रखना है, जो मराठी है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का, देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद करके देखते हैं। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो साथियों देखिए, इसका आ और इसका आ हो गया, और ये ई हो गया, और आ और ई का हो जाता है ए। तो ये हो गया हमारा महेंद्र, है ना, महेंद्र। अब साथियों देखिए, समझिएगा, ये हमारी गुण संधि का एक शब्द है। तो गुण संधि के आधार पर इसकी संधि होती है। गुण संधि का क्या है? आया, आ के पश्चात ई उ री ली यदि आए तो ई के स्थान आया ई के योग से ए, आया उ के योग से ओ, आया री के योग से अर, और आया लिरी के योग से अल हो जाता है। तो आपको इस बात का याद रखना है। तो ये गुण संधि है साथियों। तो गुण संधि का क्या है? महाधन इंद्र एक शब्द है, तो महेंद्र बन गया। तो साथियों, यह प्रश्न आपका हुआ। तो अगला साथियों प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, याद रखना है, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है हमारा उत्तर भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर भारत में। इनमें से किस शब्द में, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाथा, गायिका, गोपी या नारी। तो याद रखिएगा, देखिए अनाथा, गायिका, गोपी या नारी। तो यह देखिए, यह नारी, नारी नहीं नारी होता है ना। नर का नारी है, अनाथ का नाथा, गाय का गोपी, है ना। तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपको याद रखना है। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम कौन सा है? तो देखिएगा, वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वह रोज आता है। पहले किसी का नाम बताया होगा, जैसे कि है राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज आता है। तो इसमें अल्पविराम का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पर बात कही गई है कि यहाँ कौन सा, मतलब अल्पविराम कौन सा होगा? तो वह रोज आता है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के साथियों 10, 5, 7, 8 में से हमारे याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है साथियों, अगली हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, खटमल शब्द का, खटमल शब्द है, खटमल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, खटमल हमारा पुल्लिंग शब्द है। खटमल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। श्याम सोता है, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो साथियों याद रखिएगा, श्याम सोता है ना। तो सोना, सोना से हमने आपको कई बार बताया है, आप यदि क्रिया को पहचानना चाहते हैं तो प्रश्न करिएगा, क्या से प्रश्न करिएगा। यदि क्या से प्रश्न करने पर क्रिया से आपको प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए वह सकर्मक है, अगर नहीं हो रहा है तो अकर्मक। मैंने कहा क्या सोता है, क्या सोता है, कोई प्रश्न सही नहीं रहा। कौन सोता है प्रश्न सही रहा। तो क्या सोता से आपका प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। किसकी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अब मैं कहता यहाँ पर वह खाता है,
वह खाता है या श्याम खाता है। तो श्याम खाता है, क्या खाता है, मतलब क्या खाता है ना। तो क्या से क्रिया का क्या पता चल गया, उत्तर पता चल रहा है। जैसे मैं कह दूं आम खाता है, रोटी खाता है, जो भी खाता है, तो जिस तरीके से प्रश्न प्राप्त हो रहा है तो वहां सकर्मक होगी, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी शब्द देशज है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है, चिड़िया, कीमत, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा देशज शब्द हमारा चिड़िया है, क्या है, चिड़िया, देशज शब्द होगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है। हवा का पर्यायवाची साथियों याद रखिएगा धीर, धनुष, बयार या नाराज। तो बयार भी हमारा क्या है, पर्यायवाची हवा का शब्द है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना या साहसिक कार्य। तो याद रखिएगा मक्खियां मारने का जो अर्थ है मुहावरे का वो बेकार बैठे रहना है। अगला साथियों प्रश्न है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है, कौन सा युग्म शब्द गलत है, नगर, शहर, नशा, मद, नारी, स्त्री या निशान, चिन्ह। तो याद रखिएगा निशान और चिन्ह ठीक है, जो गलत है तो क्योंकि निशान ऐसे है होता है ना, तो आपको ये गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा गलत के रूप में। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है साथियों, लुटेरा में प्रत्यय बताइएगा। लुटेरा में प्रत्यय क्या होगा, ई, एरा, आरा, लू। तो लुटेरा लूट से हो गया, लुटेरा तो एरा हो गया हमारा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं साथियों, जो किसी भी शब्द के बाद या अंत में जुड़कर क्या हो उसके, है ना, उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है, सुभाग, सुहाग, भाग्यवान या सुभागा। तो सौभाग्य का हमारा तद्भव शब्द सुहाग होगा, क्या होगा, सुहाग। अगला साथियों प्रश्न है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कहलाता है कुलीन, संस्कारी, सर्वज्ञ, बहुज्ञ। तो कुलीन होगा, कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, है ना। तो ईन प्रत्यय है तो इसमें हमारा हो गया कुलीन। अगला है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट माने मतलब अच्छा या, है ना, सराहनीय, तो निकृष्ट, है ना, निकृष्ट इसका विलोम शब्द हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में पा वर्ग के वर्ण हैं, निम्न में पा वर्ग के वर्ण हैं दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ या दंत्य। तो पा वर्ग हमारा ओष्ठ होता है ना। एक संस्कृत से याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं, एक सूत्र है उपधमनिया नाम, उपधमनिया नाम ओष्ठव। तो उ पा वर्ग और उपधमनिया जो वर्ण होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ओष्ठ वर्ण में आते हैं। तो पा हो गया हमारा ओष्ठ वर्ण का। अगला साथियों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बर्तनी अशुद्ध है। निम्न में से कौन सी बर्तनी अशुद्ध है, उऋण, कृत्रिम, दयनीय, अक्षोहिणी। तो जो साथियों कृत्रिम, दयनीय, अक्षोहिणी सही है, उऋण हमारा गलत है। क्या गलत है, उऋण गलत है। तो हमारा इसमें से साथियों ए ऑप्शन सही हो गया। तो साथियों आज हमारी ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई। तो साथियों आगे भी हम ऐसी ही बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तरी लेके आते रहेंगे। तो साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, साथियों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।